आज बबाई में कुमार प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 250 के करीब प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है और उन प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त किया गया है कि उन प्रतिभाओं को किसी भी तरह की कोई संसाधनों की आवश्यकता होगी तो ये संस्था की तरफ से सब लोगों के सहयोग से उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और उनका कैरियर कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं उसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बोले श्री राधे माता की थोड़ा जोर से बोले। मुझे पता है भोजन का समय भी हो गया और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं केवल 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो एक बार आप मुझे जयकारा लगाइए। बोले श्री राधे माता की, बोले श्री राधे माता की। परम सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम को भव्य सुंदर बनाने वाली पूरी टीम और खेतरी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पहुंची प्रतिभाएं, सम्मानित समाज बंधु, युवा साथी, बुजुर्गों, माता बहने, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, साधुवाद। सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रतिभाओं को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इसमें किसी संस्था या किसी संगठन या किसी व्यक्ति का योगदान नहीं, आप सब प्रतिभाओं के परिवार, आपके माता पिता और आपकी खुद की बहनों की बदौलत आज इस मंच में आप सभी प्रतिभाओं को जो सम्मान मिला है, इस सम्मान, ये कागज का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये केवल किसी नौकरी या किसी संस्थान में चलेगा नहीं, लेकिन ये कागज का जो टुकड़ा है, ये आपको एक जिम्मेदारी और एक बोझ दे रहा है कि आज आपका यह मंच पे बुला के सम्मान किया जा रहा है। आज जो मंच में जो विशेष प्रतिभाएं जो बैठी है, इन प्रतिभाओं की तरह आप विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना नाम रोशन करें। इस मंच पे हम देखना चाहते हैं अगली बार आप जो प्रतिभाएं जो सम्मानित आज हुई है, वो प्रतिभाएं इस मंच पे आए, इन प्रतिभाओं के माध्यम से समाज को एक मोटिवेशन मिले और समाज की संस्थाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से हम लोग सम्मानित तो करते थे, लेकिन इन बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद हम सम्मानित करने के बाद में इन बच्चों का कैसे कैरियर मार्गदर्शन हो, कैसे इन बच्चों को मोटिवेशन मिले, इन बच्चों को किन क्षेत्र में जाना, किसी बच्चे को खेलकूद के क्षेत्र में जाना, किसी को IAS बनना, किसी को RS बनना, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को पटवारी, तहसीलदार, डॉक्टर, ये तमाम क्षेत्र में जाना है। लेकिन ये प्रतिभाएं, क्योंकि ये मजदूर दस्तकारों से आती है, इन प्रतिभाओं को कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति गांव में मिल नहीं पाता है। तो ये जो दायित्व है इन प्रतिभाओं को मोटिवेशन करने का, इनका कैरियर मार्गदर्शन करने का दायित्व है, सबसे बड़ा इन सामाजिक संस्थाओं का बनता है। तो मैं इस संस्था को भी कहना चाहूंगा, संस्था के पदाधिकारी को कहना चाहूंगा कि इन प्रतिभाओं को सम्मानित आप लोग कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी आज यहाँ जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो रहे, आपको भी ये जिम्मेदारी, आपने जो सम्मानित किया है, ये बच्चे कहीं ना कहीं किसी गलत क्षेत्र में चले जाए, कोई गलत गतिविधियों में हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी संस्था भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग इनका कैरियर मार्गदर्शन करने के लिए आप इनका मोटिवेशन करें। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि संस्था के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और आप जब भी चाहोगे किसी अधिकारी का परामर्श लेना है, किसी IAS है, IPS है, RS है, SDM है, तहसीलदार, तमाम जो सामाजिक अधिकारियों के माध्यम से इन बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे इनका कैरियर मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो काम हम आपके साथ में मिलकर करेंगे। ये हम आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे 10वीं 12वीं में हाई परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, उनका तो हम यहाँ इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन समाज, हमारा समाज आज भी गाँव ढाणी, गरीब, कमजोर, अंतिम छोर पे बैठा हुआ ऐसा परिवार हमारे कुमार समाज में है, उन परिवारों की प्रतिभाएं इतनी हाई परसेंटेज की प्रतिभाएं हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को आर्थिक रूप से कई जगह सफल नहीं मिल पाता है।
तो उस बच्चे की आर्थिक संसाधनों की जो समस्या चल रही है उसको हम भाषाओं के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं, ये सामाजिक संस्थाओं का दायित्व बनता है। तो इस तरह हमें इन बच्चों को, कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, हम यहाँ मुंबई में रहने को बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर सकता, बच्चे को सीकर जयपुर या कोटा भेजना पड़ेगा, कोटा की बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनको भेजना पड़ेगा, सीकर भेजना पड़ेगा। उन संस्थाओं के महंगे खर्चे हैं, महंगे उनके फीस है, उन फीस को कौन भरेगा? उन फीसों को भरने के लिए हमें ऐसे भाषाओं की लिस्ट सूची तैयार करें जो इन बच्चों का कैरियर सुधार सके, तभी हम असली में इन प्रतिभाओं का सम्मान कर पाएंगे। क्योंकि आज तारीख तक तो ये प्रतिभाएं अपने स्वयं के बल पे, अपने परिवार माता पिता के बल पे आज इस मंच में पहुंची है। आगे इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व आज इस संस्था ने जो सम्मानित किया, इस संस्था का दायित्व बनता है। और मैं इन प्रतिभाओं से मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे लायक राजस्थान नहीं, पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी संसाधनों की आपको आवश्यकता हो, किसी चाहे आर्थिक हो या कोई कैरियर मार्गदर्शन से जुड़ी हो, या आप कहीं एग्जाम देने राजस्थान से पूरे देश भर में जाते, कहीं रहने खाने की तमाम तरीके की कोई आवश्यकता हो, तो हम इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि हमेशा किशोर आपके बीच में खड़ा मिलेगा। आप चाहे रात को 12 बजे भी इंतजार करोगे तो आपके लिए हम खड़े मिलेंगे। तो इसलिए प्रतिभाओं की दायित्व बनता है कि आप अपना जीवन में, अपनी लाइफ में आप अपना एक लक्ष्य फिक्स करें, उस लक्ष्य के लिए आप मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपकी मेहनत के आगे घुटने ना टेके। तो इसलिए आप मेहनत करें, सकारात्मक रहे, नशा प्रवृत्ति जो है, इस नशा प्रवृत्ति से बच्चे जो है वो दूर रहे, परिवार और समाज और अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी बात का पालन करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात का पालन करें आप सभी। और आपको उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ। आप इस मंच में सम्मानित हो रहे हो, आने वाले कार्यक्रमों के अंदर आप ही नहीं प्रतिभाओं के माध्यम से ऐसी प्रतिभाएं भी मंच में हम देखना चाहते हैं जो RS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बन के इस मंच पे आए, तब हम उनको सम्मानित करेंगे, तब हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। और मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, बच्चे आज काफी सम्मानित हुई इस मंच के माध्यम से, तो मैं उन गार्जियनों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बच्चियों की शिक्षा की आप टेंशन करें, शादी की चिंता आप लोग नहीं करें, क्योंकि बच्ची शिक्षित होगी तो 2 करोड़ को रोशन करेगी। दूसरा, बच्ची अगर सक्सेस हो जाएगी तो रिश्ते की कोई कमी नहीं है। आपके बिना फालतू में जो पैसे की आप टेंशन करोगे, क्योंकि बच्ची की शादी करनी है, पैसे की व्यवस्था करेंगे, तो पैसे कोई काम में नहीं आएगा अगर आपकी बच्ची सक्सेस नहीं हुई। और बच्ची सक्सेस होगी तो पैसे की इसको आवश्यकता ही नहीं है। तो आप पैसे को बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि कुम्हार सारे के सारे अंधविश्वासों के ठेकेदार बड़े बड़े, सारे के सारे कुम्हार सारे के सारे धर्म के नाम पे लाखों रुपए साल के बर्बाद कर देते किसी बच्ची को, उनके मोटिवेशन के लिए, उनको किसी आर्थिक संसाधन की जरूरत पड़ रही थी, उसके लिए पैसा हम लोग नहीं खर्च के, हम राम के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमें शिक्षा के नाम पे भी पैसा निकालना पड़ेगा, राज के नाम पे भी हमें पैसा निकालना पड़ेगा, तभी हम असली रूप से इन प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। बाकी इस कागज के टुकड़े से प्रतिभाओं का भला होने वाला नहीं है। इन बच्चों को क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकताओं के लिए आपको काउंसलिंग करके इनका कैरियर मार्गदर्शन करना होगा, तभी जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे तो कई क्षेत्रों में आते हैं, बच्चे तो क्या होता है कि 10वीं 12वीं कॉलेज पढ़ने के बाद में गलत आदतें पकड़ लेते हैं, गलत आदतें पकड़ लेते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो निश्चित रूप से आप इस बेटी पे आप अपना फोकस करोगे, अपना इस पे ट्रस्ट करोगे बेटी के नाम पे, तो बेटी निश्चित रूप से आपको, आपके समाज, आपके परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाएगी ये बेटियां। तो इसलिए इन बेटियों को आगे बढ़ाएं, और बेटियों के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो लोग आप लोग करिए। और समाज के तो सामाजिक सारे बंधु बेटे, मैं आपसे एक दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे लायक बच्चों के अलावा भी मेरे लायक किसी परिवार, दबे कुचले बच्चे को मेरी कहीं भी आवश्यकता महसूस हो तो मेरे नंबर लोगों के पास में नंबर है, लाखों लोगों के पास मेरे नंबर है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़कर आप अपने जो भी समस्याएं हैं, समाज से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, उनको आप हमें साझा कर सकते हैं। हम आपके साथ में लगातार सहयोग करने के लिए हम लोग खड़े हैं। आप लोगों ने
कार्यक्रम बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा, अभी चुनावी समय है साहब, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि राजस्थान में चुनावों की लगभग 60 लाख की आबादी राजस्थान में है, लेकिन हमारे समाज के साथ में जितने भी राजनीतिक दल, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल हमारे समाज की ओर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे। तो आपसे मेरा निवेदन है, इस क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्र में हमारे समाज की इतनी बड़ी संख्या है, जिस संख्या के माध्यम से हम क्षेत्र में राज कर सकते हैं। तो हमें अपनी हाथी वाली जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, हाथी अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहा, तो हमें अपनी एनर्जी को पहचानना पड़ेगा। क्षेत्र में कम से कम 30,000 की वोटर संख्या है क्षेत्र के अंदर, लेकिन आपके समाज को कोई व्यक्ति पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, चुनावी समय है, 1 महीने के लगभग 1 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो आप सब लोग सोच चिंतन मनन करके आप लोग वोट करिए। जो व्यक्ति हमारे लिए लड़ सके, जो व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर सके, जो व्यक्ति समाज के लिए काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को आप मजबूत करिए। जो व्यक्ति यहाँ समाज का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़े, मैं तो कहना चाह रहा हूँ 30,000 वोट यहाँ है, तो समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का आप लोग सहयोग करें, और नहीं लड़ रहा है तो आप लोग विवेक से सारे लोग सोच चिंतन मनन करके ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके लिए 5 साल काम करने का काम करे। नहीं तो 5 साल के बाद में आप जानते हैं किस तरह चुनाव के बाद में क्या स्थितियां होती है, सारी स्थितियां विपरीत हो जाती है। आए दिन हमारे गरीब बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन गरीब के प्लाट पे कब्जा वाला दुकान लूटी जा रही है, तो कोई सुनने वाला नहीं है आपका। इसलिए आप लोग सोच समझकर इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करें, और एकजुट होकर जिस भी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस व्यक्ति को एकजुट होकर आप लोग मतदान करें। धन्यवाद।